और इसी की बात वगैरह होगी तो मैं सारा कुछ में करता हूँ। सर हमारा इंडस्ट्री और देश के विकास की रोड़ा नहीं बन रही, मेरा सर है ना। मैं आप लोगों से कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता को सही गलत का फर्क कराएं, है ना। लेकिन मेरा ये फर्क है सर कि रतलाम ग्रामीण के अंदर 52 पंचायत जो शेड्यूल ट्राइब में आती है, मतलब अनुसूचित क्षेत्र में लगती है, वहाँ की आदिवासियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दे रखा पासवर्ड के अंतर्गत। तो सर मैं उसका हवाला तो नहीं दूंगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज मेरे को भी इतना नहीं है, लेकिन कुछ मैं मौखिक जानकारी दूंगा और इंडस्ट्री से लोगों को क्या फायदा है और क्या नुकसान है, मैं उसके ऊपर बात रखना चाहूंगा। कि सर मैं दूसरा बताना चाहूंगा कि जैसे आपने यहाँ की जनता को विकास की बताई कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से आपकी तरक्की होगी, हॉस्पिटल हो गए, स्वास्थ्य हो गए, स्कूल वगैरह सारी फैसिलिटी है ना बनेगी। तो सर थोड़ा हम लोगों को ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली नेशनल बॉम्बे हाईवे बना, यहाँ के आदिवासी लोग विस्थापित हुए, उन लोगों के लिए कोई भी एक स्थायी जीवन यापन करने के लिए कोई संसाधन नहीं उनके पास। आज वो लोग पलायन हुए हैं, यहाँ की बीवी बच्चे छोटे छोटे बच्चों को ले जाके सूरत गुजरात वापी में वो लोग पलायन होकर मजदूरी कर रहे हैं। कई सारी घटना ऐसी हो गई कि किसी बच्चे के ऊपर ईंट गिरी तो बच्चा खुदा न खास्ता खत्म हो गया, रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो ऐसे हमारे लोग यहाँ से अगर जमीन इस ग्राम की जमीन जरूरत जंगल लगती है, ग्रामीण को उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ जो बनने वाले निवेश क्षेत्र है, निवेश क्षेत्र से यहाँ का जो पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, ऑक्सीजन के पदार्थ हो गए या तो कोई उसका जो हानिकारक जो पानी है डंप करेंगे हजारों फीट के अंदर, डंप करने से यहाँ की उर्वरक क्षमता जो भूमि की वो नष्ट होगी। धीरे धीरे यहाँ का जलवायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, अनेक प्रकार के मानव जीवन के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये हम लोग हमारी जो बात है वो हम लोग रखना चाह रहे हैं आपके बीच में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका मैं रेफरेंस देना चाहूंगा कि 74-90 के आसपास को जोरदा केमिकल फैक्ट्री, एक फैक्ट्री ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। आज भी वहाँ की ट्यूबवेलों में लाल पानी निकलता, लाल पानी निकलता है। तो वहाँ की जो ट्यूबवेल है जिसको पंप बोलते हैं, जिस लोग सिंचाई करते हैं, तो राष्ट्रीय पक्षी भी उससे मर चुके हैं, जिसकी वजह से आज भी वो फैक्ट्री बंद हो गया। भाई साहब उस फैक्ट्री के लगने के पूरे लोगों को ये आश्वासन मिला होगा कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार लोगों को मिला, कब मिला? जब तक फैक्ट्री चली। फैक्ट्री जाने बंद होने के बाद आज लोग, मेरे भाई लोग भी वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे, वो लोग बंद हो गए। उन लोगों ने मजदूरी करी, तो वो मजदूरी निजी काम है, तो निजी काम में जब तक वो लेबर की आवश्यकता तब रखते हैं उसको हटा देते। और क्या योग्यता उसमें रहेगी सर के मैं जानना चाहूंगा आपसे। तो रोजगार जो लोगों को मिलने वाला है, यहाँ कुछ मतलब 90% लोग निरक्षर लोग हैं, सिर्फ 10% लोग शिक्षित साक्षर है। तो कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा और रोजगार देने की क्या क्वालिफिकेशन होगा, किसके हिसाब से उन लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप दूसरी बार आपने बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो बन रहा है, फैक्ट्री लग रही, तो वो आप लोग एक स्टाम्प या लिख के दे दीजिए कि सर यहाँ पे कोई रासायनिक केमिकल या कोई ऐसी मानव जीवन यापन करने का जो उनको कोई प्रदूषित नहीं होगी, यहाँ की भूमि यथावत बनी रहेगी और आम जन को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और दूसरी बात आपने बताया कि यहाँ जो बनने वाला इंडस्ट्री क्षेत्र है ये सिर्फ सरकारी जमीन को एक्वायर कर रहा है। तो सरकारी जमीन एक्वायर कर रहा, अगर मेरा घर है, मेरा खेत है, अगर पड़ोसी वहाँ पे धुआं निकालेगा, वो धुआं निकलेगा मेरे घर आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार ऐसा कोई भी विकास नहीं करेगी जिससे आम जन को, जीव जंतुओं को नुकसान हो, पर्यावरण को नुकसान हो। सरकार ऐसा कोई भी विकास ना करे, सरकार को विकास करना ही है तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जाके जहाँ खाली जमीनें पड़ी वहाँ जाकर सरकार इंडस्ट्री लगाए, फिर उसको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ पे सर 5 गांव की जमीनें लगती है, जमीनें के आसपास जो लोग जीवन यापन करते, खेती बाड़ी है, आने जाने का रास्ता है, पशु चारण है, वो एक भूमि चारागाह की भूमि है। तो चारागाह में उससे हजारों पशु वहाँ पर उनके घास मिलता है, उनका भोजन होता है, तो वो पशु की पलायन होगा। हम लोगों को मजबूरी में वो पशु को बेचना पड़ेगा, हम लोगों को मजबूर में वहाँ के जो क्षेत्र एक्वायर करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं भविष्य में खतरा उत्पन्न होगा। तो सर ये ऐसा क्या है इंडस्ट्री, मैं तो इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं हूँ, मेरा MA हुआ और मैं अभी LLB कर रहा हूँ। तो और सर मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, अगर सबसे पहली बात तो है कि आपने कुछ बोला नहीं, LLB हूँ, इतने धारा प्रभाव बोल रहे हो तो मतलब गाँव को वो कर रहे हो, लीड कर रहे हो, तो मतलब किसी रूप से आप में
अच्छी बात तो है, पहली बात। दूसरी बात आपने बोला कि हम पलायन कर जाएंगे। क्यों पलायन कर जाएंगे? आपने खुद ही मेरा सुना और मेरी सुन के आपने मुझे बोला, और दूसरा आपने खुद भी बोला कि बोले साहब सरकारी जमीन पे जाएगी। जब सरकारी जमीन है तो जाने का कि जो पलायन करने का प्रश्न उठता है। दो बात। तीसरी बात आपने बोली पोल्यूशन का, तो मैंने आपको फिर बताया कि देखिए आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, पुरानी तकनीकी वगैरह सब खत्म हो गई है, ठीक है ना। पुरानी तकनीकी खत्म हो गई है तो सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है। यही नहीं, विश्व में भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो स्वाभाविक रूप से ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी से जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप ये आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे सब ये समझ रहे हो कि यहाँ पे धुआं निकलेगा, वहाँ से एसिड निकलेगा, वहाँ से दूसरी चीजें निकलेगी। ये ऐसा आप परसेप्शन दे रहे हो। नहीं मेरी बात सुनो, तो मैंने बोला आपको ऐसा परसेप्शन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री भी होती है, जिस अभी तो ये नहीं पता आपका कि कौन सी इंडस्ट्री आएगी, लेकिन मान लो जैसा आप बोल रहे हो आजकल, अगर मान लो यदि केमिकल इंडस्ट्री में निकली तो क्या होगा, नागदा में एक समय था बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसी नागदा में आज बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि पोल्यूशन की संभावनाएं खत्म हो गई है। बात आती है, आपने बोला कि क्या धंधा मिलेगा, देखिए अपने वहाँ आज जमुना बड़े मैडम है, जानते हो ना क्या है वो, सीओ IAS है, उसकी क्वालिफिकेशन की चीजें वो IAS है। आज हमारी बहन जो है